और स्त्री को सहारा चाहिए। सहायता के बिना इनका जीवन नहीं चलता। इसी तरह यहाँ पर भी ध्यायन्तीम आकुलम भूरि दुखम आगामी निष्प्रभाव। कहते हैं भूरि माने भयंकर, आगामी दुखों को ध्यायन्ती विचार करती हुई आकुलम, भयंकर आकुलता से भर गई। अब क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं। निष्प्रभाव, जो शरीर की कांति थी, एक सुख की लहर आई थी, कुछ समय के बाद शरीर में जान आई थी पवनंजय के आने से। आज फिर विपरीत हो गया, वो प्रभा निष्प्रभा हो गए। और हृदयम दुख वहनीना विभ्राणम विलीनम, और वो अपने हृदय में दुख रूपी अग्नि के द्वारा विलीनम, पिघल पिघल के समाप्त हो गए। ऐसे भयंकर दुख से दुखी हो गए। प्रभाया निष्क्रांता इति निष्प्रभा ताम निष्प्रभाव भूरि दुखम आगामी भविष्यत काले कृच्छम दुखम आगमिष्यति इति ध्यायन्ति चिंतयन्ति आकुलम, आकुलता को प्राप्त हो गया। वो दुख कैसा था? दुखमेव वहिनी दुख वहिनी, तीन दुख वहिनी ना। दुख जो था वो अग्नि की तरह उसके हृदय को जला रहा था। भीत्या, भयंकर भयभीत होकर के, निरुत्तरी भूताम, अब कोई उत्तर नहीं बचा, क्योंकि सासू मां को कटक दिखाए जाने पर भी जो पवनंजय अपना नाम खुदा हुआ चूड़ा दे गए थे, उस पर भी विश्वास मां का उठ गया। तो भीत्या, भयभीत है। निरुत्तरी भूता, कुछ भी बोलने को बचा नहीं, क्या कहें। और सखी नेहत लोचना, अपनी सखी के ऊपर ही जिसने आंखों को गाड़ रखा है। सखी त्वामेव शरणम, अब कोई शरण नहीं है, ऐसी सोचती हुई अशुभम कर्म निंदन्तीम मनीषा पुनः उद्गतम। क्या बताएं, कितनी अशुभ कर्म पुनः उद्गतम। ये अशुभ कर्म फिर से उदय को प्राप्त हो गया। उद्गत माने होता है उदय को प्राप्त। ऐसे अशुभ कर्म के विषय में मनसा बार बार मन से निंदन्तीम, निंदा करती है। कैसे कर्म हैं, थोड़े दिन के लिए तो शुभ मिला, आज फिर अशुभ कर्म आ गया। उद्गतम का अर्थ उदयागतम, उदय को प्राप्त हो गया। अशुभम कर्म,
कर्म शब्द नकारांत है, इसलिए अनुस्वार नहीं रहेगा। अश्रुधारां विमुंचन्ति हैं, अपनी आंसुओं की धारा को छोड़ रही और वो अश्रु की धारा सलाकाम स्फटिकी में हो स्तन मध्य क्षणम न्यस्त पर्यंतम अन्वस्थिता। वो आँखों की धारा वहाँ से सीना के बीच से बहती बहती नदी की तरह अनवस्थित, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक वो धारा बहती रही। सख्या समम समारोप्य, नाम ही उसका क्रूर है, काम ही ऐसे कराए जाते हैं उससे। तो तत्कर्म दक्षिणा, उस कर्म में निपुण रहने वाले क्रूर नामक किंकर ने यानम सख्या समम समारोप, अपने वाहन पर सखी के साथ, सखी माने वसंत माला के साथ समारोप बैठाल करके, क्रूर प्रवर्तते गंतुम महेंद्र नगरम प्रति। वो क्रूर नामक किंकर महेंद्रपुर, राजा का नाम भी महेंद्र है और गांव का नाम भी महेंद्र है, उस महेंद्रपुर की प्रति माने ओर, यानी महेंद्रपुर की ओर गंतुम, गंतुम माने ब्रज तुम जाने के लिए क्या हुआ, प्रवर्तते प्रवृत्ति करने लगा। प्रवृत्ति है प्राउपसर पूर्वक प्रवर्तते, चले गए। दिनांते तत्पुरुषयंतम संप्राप, और दिन डूबते डूबते महेंद्रपुर नगर को पहुंच गए। तत्पुरुष, तत्पुर माने महेंद्रपुर के अंत में, दिनांते दिन का भी अंत हो रहा है और महेंद्रपुर का भी प्रारंभ हो रहा है। संप्राप, वहाँ पहुंचकर सुंदरी एवं मधुरया वाचा क्रूरा कृत नमस्कृति उवाच। मिला कि नहीं मिला? उवाच माने क्रिया है। वह पहुंच करके बोला, सुंदरी मधुरिया वाचा, बहुत मीठे वचनों से, क्रूर कृत नमस्कृति, पहले तो अंजना देवी को नमस्कार किया और नमस्कार करके ऐसे मीठे वचनों में एवं उवाच, ऐसा बोला। क्या बोला? स्वामिनी शासनाथ देवी, हे देवी, हे अंजना सुंदरी, स्वामी शासनाथ, स्वामिनी माने मालकन राज रानी की आज्ञा से, ऐसा निकाला। शासनाथ माने आज्ञाया। कृतम एतन मया, तो मैंने ये किया है, जो तो दुखस्य कारणम कर्म, जो आपके दुख का कारण है, ऐसा कर्म हमने
अपनी मर्जी से नहीं, स्वामिनी की आज्ञा से किया है। इसलिए हे देवी, क्रोधो मरहसी ना, तुम हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करियो, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो स्वामिनी की आज्ञा है, इसलिए मैं ऐसे कठोर काम कर रहा हूँ। ऐसे मिष्ट वचनों से क्रूर नाम के किंकर ने उनके लिए संकेत किया, वाहन खड़ा कर दिया, ये बातें हो गई। अब क्या कह रहे सुनो। एवं मुक्त्वा अवतार्यता, एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके, कैसा कह करके, महारानी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करो, हम तो स्वामिनी की आज्ञा से आपके साथ एक कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमारी तरफ से आपको कोई कष्ट ना हो, ऐसी अपनी भावना है, ऐसा उन्हें सुंदरी को कहा था। अब ये सब बातें कह करके एवं उक्त्वा एताम यानात सख्या समन्विताम अवतार्य। एताम, एताम माने अंजनाम, अंजना को सख्या समन्विताम, सख्या समन्विताम माने वसंत माला के साथ, यानात रथ से, अवतार्य, कहाँ है अवतार्य, एवं उक्त्वा अवतार्य, एताम ऐसा अलग निकाल लेना, उस रथ से उसको उतार दिया और बिल्कुल हवा के वेग की तरह वो क्रूर किंकर स्वामिने द्रुतम आगत, स्वामिनी के पास बहुत जल्दी तत्काल आकर के और निवेदन किया, कृताम आज्ञाम निवेदयत्, मैंने आपकी आज्ञा को पूरा कर दिया, जो आपकी आज्ञा थी कि इसको छोड़िया, तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया, आपकी आज्ञा पूर्ण हो गई। ऐसा उस क्रूर ने आकर के कहा। ततो अंजनाम समालोक्य दुखम भारादि उत्तमाम, कहते इसके बाद सूरज ने देखा, रवि देखो लास्ट में है, रवि जो सूरज था वो अंजनाम समालोक, अंजना को देख करके दुख भारात्य उत्तमाम, अरे भगवान दुख का भार इसके ऊपर आ गया, अब इसको भार न ढोने पड़े, क्योंकि हम उदित रहेंगे तो प्रकाश रहेगा, तो ये उधर उधर भागेगी, इसलिए सूरज को दया आ गई, सो अस्तम उपागता, वो अस्त हो गया कि ये भार इसका उतर जाए, रात्रि में विश्राम कर ले, इसलिए सूरज ने दया करके अस्तम उपागता, अस्तता को प्राप्त हो गया। और जैसे ही वन में आती अंजना को देखा तो मंदीभूत प्रभा चक्रम, उस सूरज ने अपने प्रभा के समूह को मंद कर दिया, अत्यंत मंद कर दिया कि इसका भार कम हो जाए। कवि की कल्पना अच्छी है, अब क्योंकि शाम के वक्त पहुंचे हैं वहां पर, अरे क्यों नहीं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, एक कवि की बात है। हाँ, भावना अच्छी है। सूर्य सोच रहा है कि हम उदित रहेंगे तो बेचारी को भार ढोना पड़ेगा, इसका भार दुख कम हो जाए। लोचन छाये वस्या रोदना अत्यंत सोड़या। अब देखो
कहते हैं अत्यंत रोदनात्। अब भयंकर रुदन करने से लोचन छाये वश्य, इसकी आंखों की छाया कैसी हो गई थी? सोड़िया, लाल लाल आंखें हो गई थी। रोते रोते भी आंखें लाल हो जाते हैं, नींद पूरी ना होए तो लाल हो जाए, रो लो तो नाल लाल हो जाए, और गुस्सा कर लो तो लाल हो जाए। कई भेद होते ना लाल के, ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो आंखें लाल लाल हो जाते हैं। सुई आंखें लाल हो गई तो रविम त्राणाय पश्यंता पश्चिम आसारुणत। सूर्य महाराज तो चले गए, लेकिन पश्चिम दिशा लाल लाल हो गई थी। सुबह सूर्य महाराज नहीं थे, सूर्य तो गए, अस्त हो गए, लेकिन इसकी आंखों की जो लालिमा थी सो पश्चिम दिशा को पूरा लाल लाल कर दिया उसने। तथा तद दुख तो मुक्ति बाष्पई घनैरलम। इसके बाद उसके दुख से, मुक्ति माने छोड़ी हुई, बाष्प माने जो भाप थी, वो घनैरलम बहुत सघन मेघ बन गए। दिग्वी निरंतरम चक्रे, सारी की सारी दिशाएं श्यामल श्यामल, पूरा आकाश तल ऐसा श्यामलता को प्राप्त हो गया। तद दुखा देव संप्राप्ता। सो जिस जंगल में अंजना को छोड़ा था नगर के बाहर, सो अंजना के दुख को देख कर के भी वहाँ के पक्षी जो थे ना, वे अपने घोंसलों में इकट्ठे होकर के खूब कोलाहल कर रहे थे, खूब कोलाहल कर रहे थे। सो वे पक्षी कोलाहल नहीं कर रहे थे, वे पक्षी अंजना के दुख को देखकर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। ये चिल्ला रहे थे पक्षी और कछु नहीं कर रहे थे। तो देखो क्या कह रहे हैं, तद दुखाद्यो, उसी अंजना के दुख से दुखी होकर वे संघातकारिणाम दुखम कुलायिषु आकुलः चक्रु वया। वया माने पक्षीणा। तो मूड़ा इकट्ठा हो गया है, नहीं तो कुरवया निकाल लो, उसको अलग अलग निकाल ला। कुलायिषु आकुला चक्रु वया, एक क्रिया अलग है उसकी। कोलाहलम परम, भयंकर कोलाहल भी कर रहे थे। किससे? क्योंकि वे अंजना के दुख से दुखी हो रहे थे। तथो दुखम अविज्ञाय सा क्षुदादि समुद्भवम। सुअंजना क्षुदादि से उत्पन्न होने वाले दुख को तो भूल ही गई कि मुझे भूख लगी, कि प्यास लगी, कि कोई और बात। सो क्षुदादि से उत्पन्न होने वाले दुखम सा अविज्ञा है, वो अंजना दुख को नहीं समझ रही थी। लेकिन अव्याख्यान महादुख सागर पिलव कारिणी, वो अव्याख्यान जानते? अपवाद जन्य, अव्याख्यान माने अपवाद होता। उस अपवाद जन्य दुख से भयंकर दुखी होकर के दुख सागर पिलव कारिणी, दुख के सागर में वो क्या कर रही थी? उतरा रही थी, डूब रही थी, उतर रही थी, डूब रही थी, उतर रही थी। ऐसे दुख के सागर में वो अंजना डूबी थी। भीत अंतर वदनम, और जिसका अंतर हृदय भयंकर भयभीत था,
साश्रुपरि देवनम कुर्वती, आंसुओं को बहाती हुई विलाप कर रही थी। और सख्या, जो सखी बसंतमाला थी, सो उसने पल्लवई संस्तरे रंजना तस्थौ विरचते, उसने वहाँ की कोमल कोमल पल्लवों से अंजना की सैया का निर्माण कर दिया। किसने कर दिया? बसंतमाला ने। न तस्या नयने निद्रा, ये जीवन की पहली रात है अंजना की। न तस्या नयने निद्रा, उसकी आंखों में ना नींद थी। रात्रौ अढोकत, नींद ने ढूंक ही नहीं उसकी तरफ रात को कि थोड़ा ढूंक तो ले कैसी है, यानी नींद आई नहीं। दाहाद्यो भयम प्राप्ता, ये दाह के भय से कि जैसे अग्नि जल रही हो, ऐसे भय से संतत निरंतर उष्ण अश्रु संभवात, गरम गरम आंसू जिसके शरीर से निकल रहे थे, सुबह गरम आंसू नहीं थे, वे दाह उत्पन्न करने वाले अंगारे थे। उसके भय से रात में नींद नहीं आई। चूंकि सख्या पाणी संवाहनात्, सखी बसंतमाला ने अपने कोमल हाथों से उसके पैर दबाए। संवाहन माने दबाना होता है। और विनिर्धूत परिश्रमा, और उसकी थकान को दूर कर दिया। और सांतव्य माना निशाम, और पूरी रात सांत्वना देती रही, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी अंजना को सांत्वना देती हुई कृच्छेण असौ समम समम, वो समम समम जानते क्या? इस समा समम यानी एक वर्ष की तरह एक रात कटी। समा माने वर्ष होता है। इसी के साथ सु लगा दो तो सुषमा होता है। सुषमा सुषमा यानी अच्छे अच्छे वर्ष जिसमें होते उसको सुषमा कहते हैं। तो असौ कृच्छेण समाश्रमम, एक वर्ष की तरह उसकी एक निशान्य रात व्यतीत हुई। तथो दीर्घ उष्ण निश्वास नितांत मिलान पल्लवम, इसके बाद खूब गहरी गहरी गरम गरम श्वासें निकल रही थीं। जिस गरम श्वास से जैसे भाप से पत्ते मलिन हो जाते हैं ना, ऐसा इसका चेहरा भी मिलान हो गया था। जो कोमल था कमल की तरह, वो मिलान हो गया। प्रभाते शयनम त्यक्त्वा, और प्रभात काल होते ही शय्यासन को छोड़ करके नाना शंका अति विक्लवा, अनेक प्रकार की शंकाओं से मन अत्यंत दुखी है। अब क्या होगा, इस विषय के लिए देखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे।